लड़की की पहली बार मुलाकात अपने जिद्दी और बदमाश मंगेतर अर्जुन से होती है और मिलते ही वह उसे एक ही लात में उड़ाकर पेड़ पर टांग देती है। बाद में लू परिवार के मुखिया लड़की से मिलने आते हैं। वह न तो उसे डांटते हैं बल्कि अपनी पुश्तैनी खास चीज उसे सौंप देते हैं और कहते हैं कि वह उनके निठल्ले और बिगड़े हुए बेटे को ठीक से संभाले। असल में अर्जुन बचपन से ही लड़की अनन्या से डरता था और वही इकलौती थी जो उसे काबू में रख सकती थी। जब अर्जुन छोटा था उसकी माँ उसके अजीब हेयर स्टाइल को काटना चाहती थी, लेकिन पूरी सुबह कोशिश करने के बाद भी वह नहीं माना। जैसे ही अनन्या आगे आई अर्जुन तुरंत चुपचाप बैठ गया और बाल कटवा लिए। एक बार बीमार होने पर अर्जुन दवा पीने से मना कर रहा था तो अनन्या ने उसे सोफे पर दबोच लिया और झाड़ू उठाकर उसकी अच्छे से क्लास लगा दी। रोता हुआ अर्जुन आखिरकार दवा पीने को मान गया। यह सब देखकर अर्जुन की माँ समझ गई कि लड़का सिर्फ अनन्या की ही सुनता है और उसी पल उसने अनन्या को लू परिवार की इकलौती बहू मान लिया। लेकिन खुशियां ज्यादा दिन नहीं टिकी। जल्द ही अनन्या एक को उसके दादाजी एक बड़े गुरु के पास भेज देते हैं जहाँ वह मार्शल आर्ट और मेडिकल की पढ़ाई करती है। इस तरह अनन्या और लू परिवार का संपर्क टूट जाता है और 10 साल बीत जाते हैं। इधर अर्जुन पुराने अपमान को कभी नहीं भूल पाता। वह हर दिन मोटा पैसा खर्च कर अनन्या की खबरें निकलवाता रहता है। उधर अनन्या अपनी असली पहचान छुपाकर गुरु के साथ इलाज और दवाइयों का काम सीख रही है। गुरु यह देखकर कि वह लड़की है उसे जबरदस्त लड़ाई की ट्रेनिंग भी दे देता है। जब अनन्या सब कुछ सीख लेती है गुरु उसे दादाजी से मिलने पहाड़ से नीचे जाने की इजाजत देता है। रास्ते में ही अर्जुन अपने आदमियों के साथ उसका रास्ता रोक लेता है पुराने हिसाब चुकता करने के इरादे से। लेकिन अगले ही पल अनन्या फिर से अर्जुन को लात मारकर पेड़ पर टांग देती है। उसके आदमी बस देखते रह जाते हैं। अनन्या बिना झगड़ा बढ़ाए वहाँ से चली जाती है। घर पहुँचते ही उसे दादाजी की मौत की खबर मिलती है। दुख के बीच नौकर उसे एक चिट्ठी देता है जिसमें लिखा होता है कि किसी भी हाल में मेडिकल क्लिनिक को बचाना है। लेकिन दादाजी की मौत के बाद लालची मौसी मेडिकल क्लिनिक पर कब्जा कर लेती है और उसे वापस पाने के लिए 2000 चांदी के सिक्कों की मांग करती है। अनन्या मुस्कुराकर मना कर देती है। वह एक ही चाल में मौसी और उसकी बेटी को सुई से काबू में कर दादाजी के ताबूत के सामने 3 दिन तक घुटनों पर बैठा देती है। इसके बाद अनन्या एक दलाल औरत के पास जाती है और कहती है कि उसे तुरंत शादी करनी है। जो भी आदमी 2000 सिक्के देगा उसकी हर शर्त उसे मंजूर है। उसी समय अर्जुन के बिगड़े दोस्त उसे भड़काते हैं कि वह अनन्या से शादी कर ले ताकि बदला लिया जा सके। अर्जुन दलाल के पास जाकर 2000 सिक्कों में अनन्या से शादी की बात तय कर लेता है। रात को अर्जुन यह बात अपनी माँ को बताता है तो माँ उसे जमकर पीट देती है क्योंकि वह किसी और लड़की से शादी करना चाहती थी। लेकिन तभी अनन्या घर पहुंच जाती है। माँ उसे पहचान लेती है कि यह वही बचपन की लड़की है। उसका रवैया पूरी तरह बदल जाता है और वह खुशी खुशी इस शादी के लिए राजी हो जाती है। यहाँ तक कि वह अनन्या को झाड़ू पकड़ाकर कहती है कि अब अर्जुन को जैसे चाहे वैसे संभालना। अर्जुन गुस्से में आ जाता है और शादी की पहली रात दोस्तों के साथ जुआ और शराब में चला जाता है। अनन्या जब वहाँ पहुँचती है तो दोस्त अर्जुन का पक्ष लेते हुए उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि वह झूठी डॉक्टर है। लेकिन अनन्या एक नजर में उनकी बीमारी पकड़ लेती है और सबके सामने सच बोल देती है। एक दोस्त तो अपनी हालत सुनकर डर जाता है और गिड़गिड़ाकर इलाज की भीख मांगने लगा है। अनन्या साफ कह देती है कि इलाज तभी होगा जब अर्जुन